एक समय की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। राजू खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। राजू के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक अंडा देती थी। जब राजू के पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। राजू के पड़ोस में एक रंजीत नाम का व्यक्ति रहता था। रंजीत राजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब रंजीत ने देखा कि राजू का गुजारा सही से हो रहा है तो उसने एक दिन राजू की मुर्गी चुरा ली। रंजीत ने गुस्से में आकर राजू की मुर्गी को पकाकर खा लिया। जब राजू घर आया तो उसने मुर्गी को घर पर ना देखकर उसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। राजू ने देखा कि मुर्गी के कुछ पंख रंजीत के घर के बाहर गिरे थे। उसने तुरंत ही रंजीत से पूछताछ करना शुरू कर दिया। रंजीत ने कहा कि एक बिल्ली किसी मुर्गी को उसके घर पर ले आई थी और वह नहीं जानता था कि मुर्गी राजू की है, इसलिए उसने उस मुर्गी को पकाकर खा लिया था। राजू समझ गया कि रंजीत झूठ बोल रहा है। राजू ने रंजीत को यह धमकी दी कि अगर वह सही सही बात नहीं बताएगा तो राजू उसकी शिकायत गांव के मुखिया से करेगा। यह बात सुनकर रंजीत काफी डर गया और उसने मुर्गी के बदले राजू को एक बत्तख खरीद कर दे दिया। राजू ने उस बत्तख को पाला और कुछ ही दिनों बाद वह बत्तख रोज एक अंडा देने लगा। एक रात बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। एक साधु गांव से गुजर रहा था और बारिश से बचने के लिए उसने रंजीत के घर आश्रय लेने का निश्चय किया। साधु ने रंजीत से निवेदन किया कि वह एक रात के लिए उसे अपने घर पे जगह दे। रंजीत ने साधु को साफ मना कर दिया और अपना दरवाजा बंद कर दिया। निराश होकर साधु पड़ोस में राजू के घर गया और राजू ने खुशी खुशी साधु को अपने घर पर जगह दी और साथ में उसे खाना भी खिलाया। राजू का यह दयावान व्यवहार देखकर साधु बहुत ही प्रसन्न हुआ। अगले दिन बारिश रुकने के बाद साधु ने वहां से जाने का निश्चय किया, परंतु जाने से पहले साधु ने राजू के बत्तख के सर पर अपना हाथ फेरा और राजू को आशीर्वाद दिया। साधु के जाने के कुछ समय बाद बत्तख ने एक अंडा दिया। राजू यह देखकर बहुत ही हैरान हुआ कि वह एक सोने का अंडा था। अब राजू के बत्तख ने रोज एक सोने का अंडा देना शुरू कर दिया। यह देखकर राजू बहुत ही खुश हुआ। सोने के अंडे को बेचकर राजू की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह एक साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन रंजीत ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया। रंजीत राजू के पास गया और बोला कि यह बत्तख मैंने अपने पैसे से खरीदी है, इसलिए मुझे मेरी बत्तख वापस चाहिए। राजू समझ गया कि रंजीत के मन में लालच आ गया है और उसने रंजीत को साफ साफ मना कर दिया। गुस्से में रंजीत गांव के मुखिया के पास गया और उसने राजू की शिकायत मुखिया से कर दी। रंजीत ने झूठ बोलते हुए मुखिया से यह कहा कि मुखिया जी, यह बत्तख मैंने अपने पैसे से खरीदी थी और राजू को सिर्फ 2 दिन के लिए उधार में दी थी, परंतु जब मैं अपनी बत्तख वापस मांग रहा हूँ तो राजू मुझे मना कर रहा है। राजू ने अपना पक्ष रखते हुए मुखिया से कहा कि रंजीत झूठ बोल रहा है और वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। मुखिया को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि एक मामूली से बत्तख के लिए ये दोनों लोग लड़ क्यों रहे हैं। मुखिया ने यह निश्चय किया कि वह बत्तख को अपने पास एक रात के लिए रखेगा। उसने दोनों ही व्यक्तियों से कहा कि तुम दोनों कल मेरे पास दोबारा आना। बत्तख ने रोज की ही तरह आज भी एक सोने का अंडा दिया। मुखिया यह सोने का अंडा देखकर हैरान रह गया और अब उसके समझ में पूरी बात आ गई। अगले दिन जब दोनों ही व्यक्ति दोबारा मुखिया के पास पहुंचे तो मुखिया ने दोनों ही व्यक्तियों के सामने एक एक सामान्य अंडा रख दिया और
उसने कहा कि इस बत्तख ने यह 2 सामान्य अंडे दिए हैं। राजू ने सच बोलते हुए मुखिया से यह कहा कि मुखिया जी, मेरी बत्तख तो सोने का अंडा देती है। यह सामान्य अंडा मेरी बत्तख का नहीं हो सकता। वहीं रंजीत ने यह एक अच्छा मौका देखा और झूठ बोलते हुए उसने कहा कि हाँ मुखिया जी, यह अंडा मेरी बत्तख का है। रंजीत चाहता था कि बस किसी भी तरह वह सोने देने वाले बत्तख उसके हाथ लग जाए। वह झूठ बोलकर उस बत्तख को हथियाना चाहता था। मुखिया ने चालाकी दिखाई और उसने कहा कि हाँ राजू, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे बत्तख ने सोने का अंडा दिया। और मुखिया ने वह सोने का अंडा देने वाले बत्तख को राजू के हवाले कर दिया। और मुखिया ने रंजीत से कहा कि हाँ रंजीत, तुम भी सही कह रहे हो। और मुखिया ने रंजीत को एक सामान्य बत्तख बाजार से खरीद कर दे दिया। यह देखकर रंजीत अपनी किस्मत को कोसने लगा और चुपचाप अपने घर लौट गया। वहीं राजू अब खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।